इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच 5 मैचों की एक टेस्ट सीरीज बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के तहत खेली जा रही है और अभी इस सीरीज के 3 टेस्ट मैच हो चुके हैं, जहां पर टीम इंडिया और ऑस्ट्रेलिया 1-1 से सीरीज की बराबरी पर हैं, क्योंकि तीसरा टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। उसके बाद अब चौथे टेस्ट मैच में यानी बॉक्सिंग डे टेस्ट मैच में 26 दिसंबर को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया एक बार फिर बढ़ती हुई नजर आएंगी। लेकिन इससे पहले हाल ही में ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला था, जहां पर ऑस्ट्रेलियन ओपनर नाथन मैक्सवेनी को टीम से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था और उसके बाद वहां पर 19 साल के युवा बल्लेबाज सैम कॉन्स्टेंस को टीम में जगह दी गई है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से खबरें सामने आ रही हैं, उन्हें प्लेइंग 11 में भी जगह दी जा सकती है। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नाथन मैक्सवेनी को जिस तरीके से टीम से बाहर का रास्ता दिखाया गया उसको लेकर हो रही है। अब इस पर पूर्व इंग्लिश बल्लेबाज माइकल वॉन की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने नाथन मैक्सवेनी को टीम से बाहर करने पर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को लेकर एक अलग तरीके की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने नाथन मैक्सवेनी को लेकर कहा कि जिस तरीके का वो युवा बल्लेबाज और जिस तरीके से उसने 3 टेस्ट मैचों में कुछ खास नहीं किया था, इसके बावजूद मैं ये उम्मीद कर रहा था कि मेलबर्न के मैदान पर नाथन मैक्सवेनी एक बार फिर ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में दिखाई देंगे और अगर वहां पर उनका बल्ला नहीं चलता है तो उसके बाद कहीं ना कहीं उनको टीम से बाहर किया जा सकता था और फिर वहां पर 5वें टेस्ट मैच के लिए सिडनी में कह सकते हैं सैम कॉन्स्टेंस को टीम में जगह दी जा सकती थी, क्योंकि वो उनका घरेलू क्रिकेट ग्राउंड होता और ये कहीं ना कहीं नाथन मैक्सवेनी के साथ भी एक न्यायपूर्ण कह सकते हैं डिसीजन होता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं उनको कोई परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। वॉन का कहना है कि नाथन मैक्सवेनी जो कि 3 टेस्ट मैच में अपने बल्ले से कुछ खास नहीं कर सके, उन पर काफ़ी प्रेशर भी था, जिसकी वजह यह थी कि वो जिस तरीके से घरेलू क्रिकेट में जिस पोजीशन पे खेलते हैं उसके उलट उन्हें यहाँ पर एक ओपनर की भूमिका में ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में जगह दी गई थी, जिसकी वजह से भी उनके प्रदर्शन पर काफ़ी असर पड़ा। वहीं उनका कहना था कि अगर नाथन मैक्सवेनी अब जब भी ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में वापसी करते हैं तो उन्हें अपनी एक्चुअल पोजीशन के साथ ही ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में हिस्सा लेना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं उनके बल्लेबाजी प्रदर्शन पर कोई खास असर नहीं पड़े। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि जब नाथन मैक्सवेनी जैसा एक युवा बल्लेबाज बुमराह जैसे एक कह सकते हैं स्टार गेंदबाज का सामना करता है तो वहां पर उसके लिए वैसे भी मुश्किलें बढ़ जाती हैं। ऐसे में हमें नाथन मैक्सवेनी को बहुत ज़्यादा जज नहीं करना चाहिए था, ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड को भी उनको सपोर्ट करना चाहिए था, उनको बैक करना चाहिए था। वहीं हाल ही में नाथन मैक्सवेनी का भी इसको लेकर एक बयान सामने आया था, जहां पर उन्होंने ये कहा था कि मैं बिल्कुल ये मेरे लिए एक सपना पूरा करने जैसा था, हालांकि मेरी किस्मत ने साथ नहीं दिया और मेरे बल्ले से कुछ खास रन नहीं निकले, लेकिन मैं बहुत आहत महसूस कर रहा हूँ कि मुझे ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और उन्होंने कहा कि मैं नेक्स्ट में लगातार खूब प्रैक्टिस करूंगा और ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में जल्दी ही वापसी की उम्मीद करता हूँ और मैं जिस तरीके से मुझे ऑस्ट्रेलियन स्क्वाड में अभी हिस्सा मिला मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ और ये मेरे सपने के पूरा होने जैसा था। तो नाथन मैक्सवेनी का ये बयान दिखाता है कि कहीं ना कहीं वो बहुत आहत हुए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो वापसी के लिए भी तैयार हैं। तो इसी तरीके के अपडेट्स के साथ हम आगे भी आपके साथ जुड़े रहेंगे। आप देखते हैं क्रिकेट नेक्स्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।